श्री रामकृष्ण परिवार की ओर से विजय विहार में एक भव्य होली मिलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक झांकियां प्रस्तुत की गई और सभी ने भाव विभोर होकर भोले बाबा और पार्वती का नृत्य देखा। साथ ही राधा कृष्ण जी की भी झांकी देखी। प्रस्तुत की गई झांकियों ने सबका मन मोह लिया और सभी होली मंगल मिलन कार्यक्रम में आनंद पूर्वक इसमें शिरकत करते रहे। इस होली मंगल मिलन कार्यक्रम में क्षेत्र की अनेक गणमान्य लोग हस्तियां यहां पर पधारी हुई थी, जिनका स्वागत श्री राम कृष्ण परिवार के अध्यक्ष श्री हेमराज गर्ग और तमाम जितने भी कार्यकर्ता गण हैं उन्होंने आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इस होली मंगल मिलन कार्यक्रम में अनेक संस्थाओं के प्रधान अध्यक्ष आदि भी पधारे हुए थे। साथ ही तमाम सामाजिक कार्यकर्ता गण भी आए हुए थे। इसके साथ ही भाजपा के अनेक पदों पर कार्य करने वाले महानुभाव भी इस कार्यक्रम में पधारे हुए थे। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी मेयर श्री विजय भगत, अविनाश शर्मा और नेपेड के अध्यक्ष अशोक ठाकुर भी प्रमुख रूप से यहाँ पर पधारे हुए थे। इस कार्यक्रम में भाजपा में आए हुए श्री जगदीश यादव ने भी शिरकत की और उन्होंने आए हुए सभी का हार्दिक धन्यवाद भी किया। श्री अशोक ठाकुर और श्री जगदीश यादव को पटका और माला पहनाकर आए हुए जितने भी इस कार्यक्रम में ट्रस्टी लोग हैं, सदस्यगण हैं, उन सब ने इनका पटका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नेफेड के अध्यक्ष अशोक ठाकुर, जगदीश यादव, हेमराज गर्ग और नरेंद्र सोलंकी आदि ने सभी को होली की सभी को शुभकामना दी। साथ ही कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गिले शिकवे दूर करके आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। सभी ने कहा था कि आज श्री हेमराज गर्ग ने यहाँ पर होली मंगल मिलन का कार्यक्रम किया, इस सब का उनका हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी श्री योगेंद्र चंदोलिया प्रमुख रूप से पधारे थे। श्री योगेंद्र चंदोलिया का स्वागत श्री राम परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन्होंने पटका व फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। योगेंद्र चंदोलिया ने इस अवसर पर सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना दी और सभी का धन्यवाद भी किया। एक तो कम से कम निकाल दो, मेरे नहीं आए, मेरे लिए कोई नहीं आ रहा, सब नरेंद्र मोदी के लिए आ रहे हैं, ये सब नरेंद्र मोदी के लिए आ रहे हैं। देखो कार्यक्रम लगातार कार्यक्रम होता है, मेरा आपसे आग्रह है कि हर व्यक्ति स्वागत करना चाहता है, मैं भी स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी काम में लगा नहीं और मैं अपनी बात भी आपको नहीं कह पाया तो वो आना और जाना व्यर्थ हो जाता है। हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छे अपने विचार हमारे सामने रखे, आदरणीय मुन्नालाल सेन जी और शिवराज जी गायत्री जी, हमारे नेता भाई मनीष चौधरी जी, नरेंद्र सोलंकी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सोनू जी, भाई चौहान जी, महेश जी हमारे मंडल के अध्यक्ष। हम सब भाइयों ने मिलकर के मेरे बड़े आदरणीय भाई अशोक ठाकुर जी नेफेड के चेयरमैन हैं, भाई विजय भगत जी पूर्वांचल के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और 2 बार विधायक रह चुके हैं, और हमें अभी आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी भी आए और बहुत से भाई आए हमारे बीच में। तो हमने केवल होली मिलन का कार्यक्रम रखा है, हमने कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रखा था। हाँ, ये जरूर है, हम मोदी जी के 400 पार के नारे में जैसे भाई अशोक ठाकुर जी ने बताया, अभी भाई विजय भगत जी ने बताया, मोदी जी का जो नारा है 400 पार, हम सोचते हैं कि हम 425 पार करेंगे। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और संगठन हमारा जहाँ आदेश करेगी हम वहाँ जाएंगे और सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करेंगे। अच्छा, जैसे आपका होली मिलन है, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस होली मिलन के कार्यक्रम में सभी समाज के लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और दोनों भाइयों का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मुझे 1.5-2 घंटे दिए, जिस पे 2 मिनट का टाइम नहीं होता, न अशोक जी पे टाइम है, न भाई विजय भगत जी पे। उन्होंने मेरे लिए 1.5 से 2 घंटे दिए। मैं भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद हूँ। जहाँ भाइयों का आदेश होगा हम वहाँ होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हम माँ का पूर्ण तरह से
पालन करेंगे। माँ हमारा पालन करती है, हम माँ के हर एक संदेश को अपने दिल की गहराई से आगे बढ़ाएंगे। हेमराज जी, एक सवाल आपसे, अगर भारतीय जनता पार्टी रिठाला विधानसभा पे अगर आपको टिकट देती है तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो अभी हम इस टिकट के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहते, चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते। नहीं, चर्चा का विषय तो नहीं है जी। होली मिलन का प्रोग्राम है, हम हंसी खुशी से सब भाई और सभी समाज के अध्यक्ष और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष आए हुए थे, तो मुझे खुशी है इन बात की कि सभी भाई आए हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम तन मन धन से उसके साथ हैं, मेरा ये आप सबसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और बड़ी तन्मयता के साथ लड़ेंगे। जैसे किसी को भी टिकट मिलेगा हम अपना टिकट समझ करके चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विजय भगत जी, आप भाजपा के पूर्वांचल के प्रभारी और वरिष्ठ नेता है, आप बड़े बड़े पद पर भी रहे हैं, निगम में भी। विधायक आज होली मिलन है लेकिन कहीं और मातम है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम लोगों का होली का जश्न डबल हो गया। जी। होली का दो उद्देश्य, एक तो होली, कल तक यदि हमारा और हमारे किसी भाई के साथ कोई बात विचार थी तो होली यानी समाप्त, हम गले मिल रहे हैं। और दूसरा अर्थ है जो खुशियाँ, हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, कभी फूलों का गुलाल, कभी अबीरों का गुलाल, कहीं पर हम जश्न मनाते हैं। आज कहीं खीर पूरी बन रहा है तो कहीं चावल बन रहा है। ये उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। और इस उत्सव के बहाने हम सभी समाज के लोगों से मिलना हो जाता है। हम लोग एक दूसरे से निवेदन करते हैं। अभी जो देश में 400 पार का नारा चल रहा है उसको मजबूत करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, चाहे हमारे प्रेम प्रकाश महेश्वरी हो, हमारे दीपक जी हो, हमारे भरत चौहान जी हो, हमारे आदरणीय हेमराज गर्ग हो, हमारे बड़े भाई अशोक ठाकुर जी हो, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मोदी बन करके 400 पार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए 24/7 लगे हुए हैं। अच्छा, दिल्ली में पूर्वांचल के काफ़ी संख्या में यहाँ पे भारी मात्रा में परसेंटेज ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे मतदाता ज़्यादा है, तो क्या पूर्वांचल के लोग मोदी जी के साथ हैं? 101% नहीं, 101% मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी का काम देखो ना, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ से पटना आने में 12 घंटे लगता था। मोदी जी ने ऐसा कमाल कर दिया, मात्र 3 घंटे में आ रहे हैं, जा रहे हैं। भाई साहब, एक एक व्यक्ति खुश है, चाहे ग्रामीण हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे सभी लोग खुश है, बम बम है, गदगद है। मैं तो कह रहा हूँ 450 भी हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। अशोक ठाकुर जी, आप बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं और सहकारिता में आपका नाम है, सहकारिता डिपार्टमेंट विभाग में। तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है और सहकारिता बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी सरकार आती है तो कोई व्यवस्था लेकर आती है जी। उस व्यवस्था से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं। जी ठीक है, सरकार का अधिकार था और सरकार एक पॉलिसी बनाकर जो है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक निर्णय दिया है और उसके बाद सरकार जो है उसके साथ है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है और सब चीज़ें सबके सामने हैं। उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार का कोई संशय है। उसमें सभी पार्टियों को चंदा मिला है, तो कोई पार्टी उसमें ये नहीं कह सकती कि हमको नहीं मिला है। तो इसमें मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सबके सामने अब सब चीज़ें आ चुकी हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार इस समय काफ़ी पसोपेश में है, काफ़ी मुसीबत में है और जनता आजकल केजरीवाल को लेकर तरह तरह की बातें कर रही है, तो आप क्या बारे में सोचते हैं इस बारे में? देखिए, दिल्ली सरकार ने को मैंडेट दिया था अच्छा काम करने के लिए जी, और नियमों कायदों को ध्यान में रखकर, संविधान को ध्यान में रखकर काम करने के लिए। मुझे लगता है कि उस पर ठीक से वो काम कर नहीं पाए, तो उसका परिणाम आज उनके नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जब भी हमें मौका मिले हमें अच्छा काम करना चाहिए और संविधान को और नीतियों को ध्यान में रखें। लोकसभा चुनाव को देखते हुए और आज के होली मिलन पर्व पर समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार प्रहलाद ने होलिका को जलाया था, उसी तरह से हमको अपनी सब बुराइयों को, मनभेदों को भुलाकर जो है और भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य बनाया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 400 सीटों का, सभी कार्यकर्ताओं को एक रंग में, एक रूप में, एक साथ आकर एक मन से उस
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। यही पार्टी के हित में है, यही हम सबके हित में है, यही देश के हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2024 का चुनाव घोषणा हो चुकी है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस लोकसभा के प्रत्याशी योगेश चंद्रोदिया जी को भारी मतों से विजयी बना करके लोकसभा में भेजें। मैं पंडित अविनाश शर्मा, अखिल भारत परिषद ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय परशुराम सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को होली की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। होली का ये रंगों का ये त्यौहार सबके जीवन में खुशियों के रंग भर दे, प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करे। आप सब मिलजुल के इस खुशियों के त्यौहार को मनाएं और मैं साथ में श्री रामकृष्ण परिवार के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं खुद भी इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, महासचिव के पद पर दायित्व है मेरे। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। वो बार बार लगातार ये हर तरह के इस तरह के अच्छा आयोजन करते रहते हैं और सबको जोड़कर रखने के लिए उनकी भूमिका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज होली के यहाँ पे होली मिलन समारोह में आप आए, क्या कहना चाहेंगे? भाई आज हेमराज गर्ग जी ने ये कार्यक्रम रखा है जी, और हमें बहुत ही अच्छा लगा। भाई ने बुलाया, मान सम्मान दिया और होली की आप सभी को, पूरे वार्ड को, पूरी ठाला विधानसभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, अभी जो आने वाले लोकसभा चुनाव में है, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? और केजरीवाल सरकार की जो नीतियां हैं और आजकल केजरीवाल जैसे जेल में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तो आप जग जाहिर है जी सिर्फ और सिर्फ एक के साथ एक फ्री, जी और उस फ्री के चक्कर में हो गया अंदर जी, कितने करोड़ों रुपए का घपला, कितनी ट्रांजैक्शनें सारी जो है पकड़ में आ रही हैं और वो कह रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित कुछ नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट भी है और हर तरह से वो है। वो गए थे पहले सुप्रीम कोर्ट में, फिर जब ईडी ने अपने तथ्य उनके सामने रखे तब उनकी बेल जो है कैंसिल हुई है, तब उनको अरेस्ट किया गया। और मोदी जी जो देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और हर चीज़ की मोदी जी की गारंटी है और गारंटी के साथ वो काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देख लेना, भाजपा की जो सरकार वो तो तय है बनने जा रही है तीसरी बार भी, और अब की बार जो है 400 पार। अच्छा, केजरीवाल ने जैसे कहा था महिलाओं को 1000 रुपये और जो रेडी पटरी वाले हैं उनको एक अलग जोन बनाने का एक सर्वे के लिए कहा है, तो इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो कहाँ से वो 1000 रुपये देगा जी तो खुद ही वो जेल के अंदर है जी। और उसने निगम के रेडी पटरी वाले हैं, इनके लिए अलग जोन के लिए भी सिगुपा छोड़ा है। आप एक बार मेरे साथ वार्ड 21 में आना, मैं हाँ जी, हाँ जी। दिखाऊंगा कि जो ये कूड़े के ढेर हटाने के नाम पर दिल्ली में आए थे, जी। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पूरे स्कूल के सामने वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सिर्फ इनका ध्यान भू माफिया पे है, लेंटर माफिया पे है। सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से जो जनता फ्लैट सरकार ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दिया था, उसको 5-5 फ्लोर 6-6 फ्लोर जो बनाने में लगे हुए हैं। बस उनका उसी चीज़ पे ध्यान है, सिर्फ पैसा कहाँ से आए। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सर्वे कर रहा है ये पूरा हो पाएगा? लगता है कौन सा सर्वे? रेडी पटरी वालों का जो सर्वे है। रेडी पटरी वालों को कुछ नहीं करना है इसने, इसको सब दिखावटी काम है और दिखावटी वाला काम ये कर रहे हैं। और अब अंदर हो ही गए, 3 भाई इसके पहले अंदर है, चौथा भी ये चला ही गया। जी, अब कुछ नहीं होना इसका। समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को संदेश यही है, समाज ने अपनी आंखें खोल ली है और सब इस बहरूपिये से, सब जो है इससे जग जाहिर हो चुका है बहरूपिया, और सब ने अब की बार ठान लिया है कि मोदी जी को ही बनाना है, देश को बचाना है तो मोदी जी को ही लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।